जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे किसी टॉपिक से 100% क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बन जाता है उस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना। और क्वेश्चन भी कितने, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं हमारे जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति अभी जो हमारे कुछ पेपर हुए उसमें हर पेपर में लगभग 12 से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और लोक संस्कृति से ही हमारी ये वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो देखो आप। टोटल जितने भी लोक संस्कृति से क्वेश्चन अब तक हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सबको अपना कंप्लीट करते हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जोनसारियों द्वारा रमतुला वाद्य यंत्र के साथ होने वाला नृत्य कौन सा है, बताइए। एक तो जोनसारियों द्वारा होता है वाद्य यंत्र कौन सा है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ होने वाला कौन सा हमारा नृत्य है। पहला दिया गया है लास्य नृत्य, थड़िया नृत्य, हारुल नृत्य या गुड़ियात नृत्य। महत्वपूर्ण है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमारा लास्य नृत्य। इसका संबंध पूछा जाता है तो बताना, इसे हम पार्वती का नृत्य कहते हैं। लास्य नृत्य को क्या कहते हैं, पार्वती का नृत्य, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया हमारा थड़िया नृत्य। ये याद रखना, ये कहां पर होता है हमारा, ये गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी को, गढ़वाल क्षेत्र में बसंत पंचमी को होता है, जब विवाहित लड़की पहली बार अपने मायके आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, थड़िया नृत्य कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र का है, आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर सी हारुल नृत्य, ये हमारा जोनसारियों द्वारा रमतुला वाद्य यंत्र के साथ होने वाला नृत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि रमतुला वाद्य यंत्र के साथ कौन सा नृत्य होता है, बताना। हारुल नृत्य कई बार पूछा जा चुका है इसी कंडीशन पे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा गुड़ियात नृत्य, तो ये हमारा बताना जोनसार क्षेत्र का नृत्य है जो कि शुभ अवसरों पर किया जाता है। शुभ अवसरों पर होने वाला नृत्य पूछा जाए जोनसार में तो बताना गुड़ियात नृत्य। चारों नृत्य की जानकारी आपको याद रखना है, चारों आ गए। यही अपना फॉर्मेट होने वाला है, इसी तरह से अपना करते हुए चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, रिवीजन करो, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करते हुए चलते हैं, जैसा भी अपना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी, बताइए। मतलब प्रसिद्धि प्राप्त की थी कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर। पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर चैतु, माड़कू, शिवराम या मणिराम। महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बताइए क्या हमारा आंसर होने वाला है। उससे पहले आपको ये याद रखना है, ये जो हमारे चैतु और माड़कू किसके दरबार में रहते थे, तो ये सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। किसके, सुदर्शन शाह के दरबार से संबंधित है चैतु और माड़कू। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में हमारे मणिराम। इनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मणिराम किनके समकालीन थे, तो आपको याद रखना ये चैतु के ही समकालीन थे। क्लियर है, तो चैतु माड़कू का संबंध किससे है, सुदर्शन शाह से। और जो दिया गया है मणिराम किसके समकालीन थे, चैतु। अब बात कर लेते हैं किसने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर ख्याति प्राप्त की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चैतु ने कृष्ण लीलाओं के चित्रण पर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन को अपना आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। क्वेश्चन देखो, जबरदस्ती नहीं करनी है। क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाली शैली चित्रकला के सूत्रपात्र कौन थे, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गढ़वाली शैल चित्रकला की खोज किसने की है। देखो दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग है। गढ़वाली शैल चित्रकला की खोज किसने की है, अगर खोज पूछा जाए तो खोज में आ जाते हैं हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल। क्लियर, इन्होंने खोज की थी गढ़वाली शैल चित्रकला की। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया किसने सूत्रपात्र दिया है,
ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सूत्रपात्र के माध्यम से आपको याद रखना है, हीरालाल हमारा आंसर हो जाएगा। हीरालाल के बारे में अन्य जो क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये किसके वंशज थे, तो ये मोलाराम के ही वंशज थे। सही है। हीरालाल का संबंध किससे है, तो मोलाराम से है। और किस लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, तो बताना गढ़वाली शैल चित्रकला के सूत्रपात्र के लिए। क्लियर है, याद रखना दोनों क्वेश्चन। आगे देखते हैं। जो हमारा अभ्यास होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे पता चलता है कि हाँ हम सही है या नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद जो हमने पढ़ लिया होता है हमें ऐसा ही लगता रहता है कि हाँ वो तो मैंने पढ़ा हुआ है और वो मेरा हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में जाकर देखते हैं तो हम अटेम्प्ट तो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करने के चक्कर में वो हमारे गलत होते हैं। और यही कारण होता है कि हमने अंत समय में उनका रिवीजन नहीं किया था, यही कारण बना जो हमारे क्वेश्चन सही होने वाले भी गलत हो जाते हैं। तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्वेश्चन देखो जो दिया गया है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण कब किया गया था। क्वेश्चन देखो पूछा गया है, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद का चित्रण कब किया गया था। और यह भी पूछा जाए किसने किया था। दोनों क्वेश्चन आते हैं, एक यहीं पे खत्म कर लेना। अगर पूछा जाए चित्रण किसके द्वारा किया गया था, अगर क्वेश्चन हो जाता ये तो बता देना ये चित्रण किया गया था माड़कू द्वारा। खत्म बात कर लेते हैं कब किया गया था, तो 1730 में किया गया था। दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पूरा आपका जयदेव द्वारा जो लिखी गई गीत गोविंद है इसका ही टॉपिक अपने राज्य से कंप्लीट हुआ। यही दो चीजें पूछी जाती है, किसके द्वारा और कब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, यहीं समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ स्थित है। श्रीनगर, टिहरी, अल्मोड़ा या देहरादून। श्रीनगर की बात कर लेते हैं। जो हमारा श्रीनगर में कौन सा आता है, मोलाराम कला संग्रहालय। मोला राम कला संग्रहालय आता है हमारा श्रीनगर में। टिहरी में कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय आता है। क्लियर। अल्मोड़ा में बड़े प्रसिद्ध आते हैं गिरिजा किशोरी जोशी। गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय। क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ है, तो बताना सर देहरादून है। एक ही उसमें 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट करो। एक और बड़ा प्रसिद्ध आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मुकुंदीलाल संग्रहालय कहाँ है, तो ये कहां पर हो जाएगा, हमारा कोट द्वार। क्लियर है। तो चारों पांचों आपके सामने है, आप देख सकते हो। इसी तरह से अपना क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है और यही अपना एक टारगेट होता है। अब यहां से क्वेश्चन इनसे पूछा गया, यहाँ कंप्लीट करो। यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर जितने भी हमारे व्यक्ति हैं इनकी रचनाएं कंप्लीट करो, काम खत्म। जब तक आप क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, ठीक है, और आप अभ्यास करना आए हो यहाँ, तो ये बिल्कुल फिक्स है, देख कर जाना कि क्या कुछ सीख कर गए हो या बस ऐसा ही था। यही अपना मेन टारगेट है कि जब भी आप करो तो कुछ सीखो, ऐसा ना हो कि बस वही अपना चलता रहे। गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है, बताइए किसकी है। कुंवर स्वामी, किशोरी लाल, रणवीर सिंह बिष्ट या यशवंत कटोच। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यशवंत कटोच की महत्वपूर्ण पुस्तक है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण। बात कर लेते हैं हमारे कुमार स्वामी, क्या इनकी भी कोई प्रसिद्ध पुस्तक है। जी सर है, राजपूत पेंटिंग्स। कौन सी आती है, राजपूत पेंटिंग आती है। किशोरी लाल की है, इनकी भी है पहाड़ी चित्रकला। क्या इनकी भी कोई प्रसिद्धि है, रणवीर सिंह बिष्ट की। सर इनकी भी है, इन्होंने पहाड़ी घसियारे का चित्र बनाया था। पहाड़ी घसियारे का चित्र बनाया था। चारों यहां पर कंप्लीट करो। क्लियर है। पुस्तक याद रखना, गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण, यशवंत कटोच। उसका राजपूत पेंटिंग
कुमार स्वामी, पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल, उसके बाद पहाड़ी घसियारे का चित्र किसने, रणवीर सिंह बिष्ट। आगे बढ़ते हैं, करते हुए चलते हैं। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है सीओ क्या है। पहला दिया गया है दरवाजों पर हाथ के छापे लगाए जाते हैं, जो हाथ से छापते हैं दरवाजों पर, गेट पर जो लगाते हैं। उसके बाद आरती की थाली में किया गया चित्रांकन, क्या ये है सीओ। उसके बाद रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र। उसके बाद शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए बनाए गए चित्र। बताइए क्या पूछा है, क्या है सीओ अपने राज्य में। तो देखो चारों को देखते हुए चलते हैं। जो दिया गया है दरवाजों पर जो हाथ के छापे लगाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं अपने राज्य में, प्रकीर्ण। क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण चित्र बोलते हैं। समाप्त कर देना यहीं पर। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है आरती की थाली में किया गया चित्रांकन, ये क्या कहलाता है अपने राज्य में, इसे कहते हैं हम शैली। दोनों हो गए कंप्लीट। रसोई घरों की दीवारों पर बनाए गए चित्र, ये क्या कहलाते हैं हमारे, तो ये कहते हैं टुपुक चित्र। टुपुक चित्र क्या होते हैं, जो हम रसोई घर की दीवारों पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो डी दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा कि सीओ क्या है राज्य में, तो बताना शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा करने के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, सीओ कहलाते हैं। एक एक पॉइंट आपको मिल जाएगा अपनी ही बीएस नेगी और आपकी परीक्षा वाली किताब में। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है, शरीर पर देवी देवताओं के टैटू को गोदना क्या कहलाता है। जो व्यक्ति शरीर पर देवी देवताओं के टैटू गोद लेते हैं उसे क्या कहते हैं, खोड़िया, सेली, सीओ। तो सेली सीओ तो अभी पढ़ लिया, ये तो होने नहीं है, ना ही खोड़िया है, क्या हो जाएगा, गाजा हो जाएगा। डी बनेगा हमारा आंसर, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो क्या दिया गया है, राज्य में विभिन्न रंगों से, जो अलग अलग रंग उठाते हैं, राज्यों में विभिन्न रंगों से देवी देवताओं का चित्रण को जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न रंगों से जो देवी देवताओं के चित्रण किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। सीओ नहीं बोलेंगे, उसके बाद गाजा भी नहीं बोलेंगे, क्लियर है। उसके बाद जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी थापा चित्र, तो इसके बारे में आपको याद रखना, ये होता है चावल पीसकर, चावल पीसकर उसे सजाया जाता है, उसे बोलते हैं थापा चित्र। क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योति मात्रक चित्र कहलाता है राज्य में विभिन्न रंगों से देवी देवताओं का चित्रण करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्या दिया गया है, राज्य में मिट्टी द्वारा निर्मित देवी देवताओं के रंगीन मूर्तियों को, जो देवी देवताओं की मिट्टी से रंगीन मूर्ति बनाते हैं उसे क्या कहते हैं अपने राज्य में, बताइए। रिंगाल, सारकी, ढिकारे या टुपुक। तो क्या बोलते हैं उसे, ढिकारे, या इसे कहीं कहीं ढिकरा भी बोलते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ढिकारे या ढिकरा हमारा आंसर हो जाएगा। तो राज्य में मिट्टी द्वारा जो निर्मित देवी देवताओं की रंगीन मूर्ति बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं अपने राज्य में, ढिकारे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 को क्या पूछा गया इसमें, चंपावत का लोहा घाट किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। चंपावत का जो लोहा घाट है किस लिए प्रसिद्ध है। जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में शिल्प कला के लिए। तो शिल्प कला के लिए तो आपको पता होगा अल्मोड़ा का टमटा समुदाय आता है शिल्प कला से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चर्म कार्यों के लिए प्रसिद्ध है अपने राज्य में चंपावत का लोहा घाट, चर्म कार्यों के, जबकि टमटा समुदाय किसके लिए जाता है, शिल्प कला के लिए। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बताना है आपको क्या पूछा गया है, राज्य में नृत्य करते हुए गणेश की मूर्ति, गणेश की मूर्ति की बात हो रही है, राज्य में नृत्य करती हुई किस स्थान से प्राप्त हुई है, बताइए। जोशीमठ, जागेश्वर, लाखा मंडल, लोहा घाट। तो देखो जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है लाखा मंडल। इसमें तो चित्र तो मिले हैं लेकिन इसमें क्या है,
मोर की पीठ पर बैठे गणेश जी। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछा गया है गणेश जी नृत्य करते हुए कहां से मिले। अगर क्वेश्चन होता मोर की पीठ पर बैठे कहां से मिले गणेश जी तो हमारा लाखा मंडल हो जाता। जागेश्वर में प्रसिद्ध मंदिर आता है नटराज मंदिर, नटराज मंदिर। यहां से क्या मिले हैं, यहां पर शिव मिले हैं नृत्य करते हुए, शिव नृत्य मुद्रा में। ठीक है, तो गणेश की बात हो रही थी, नृत्य करते हुए कहां से मिले बताना, जोशीमठ ए से हमारे गणेश जी मिले हैं, आपको याद रखना है। तीनों ही याद रखना है, लाखा मंडल से मोर की पीठ पर बैठे गणेश जी, जागेश्वर से नटराज मंदिर में शिव नृत्य करते हुए दिखाई दिए, और जो गणेश जी की मूर्ति नृत्य करते कहां से, जोशी मठ। क्लियर है, एक एक पॉइंट व्यवस्था के साथ करते हुए चलो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपका बाहर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, ये पूछा गया है, क्या दिया गया है इसमें, निम्नलिखित में कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत कौन सा है। निम्नलिखित मतलब इन चार में से ही बताना है, क्योंकि निम्नलिखित का मतलब तो यही होता है, इन चार में से बताना है कौन सा हमारा कुमाऊं का नृत्य है, जो हमारा गीत है जो कृषि से संबंधित है। पहला दिया गया है भाटा साटा, चूरा गीत, कुलचार गीत, उसके बाद हुड़की बोल गीत। बताइए कौन सा है। तो देखो इसके बारे में आपने सुना होगा, जो भाटा साटा है ये कैसा हमारा गीत है, तो ये तो हमारा एक मनोरंजन गीत है। कैसा गीत है, मनोरंजन गीत होता है भाटा साटा, यहीं पे ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है चूरा गीत, ये कौन गाते हैं तो बताना, जो भेड़ चरवाहा होते हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत है चूरा गीत, भेड़ चरवाहों का गीत बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है कुलचार गीत, ये ओजी जाति का गीत है। ठीक, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है कुमाऊं में कृषि संबंधी कौन सा गीत है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, हुड़की बोल गीत का संबंध कुमाऊं में कृषि से है। बाकी अन्य का भी याद रखना, मनोरंजन पूछा जाए तो भाटा साटा, भेड़ चरवा वाला चूरा गीत, जो भेड़ चरवा जो बड़े भेड़ चरवा होते हैं वो छोटे वाले को समझाते हैं इस गीत के माध्यम से, ये इसका मतलब है। उसके बाद कुलचार गीत ओजा जाति का गीत है, याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन पूछा गया हमारा नेक्स्ट, क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध गीत है क्या है, चोफला गीत का संबंध है। बताइए, बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है, आपको भी बताना है कि चोफला गीत का संबंध किससे है। पहला दिया गया है इसमें, जो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें नारी हृदय की वेदना और उनकी नारी का ही सौंदर्यता का वर्णन मिलता है, क्या ये सही है। उसके बाद यह स्त्री पुरुष का सामूहिक प्रेम गीत है चोफला। उसके बाद यह संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो कि रबाई जौनपुर में गाया जाता है। उसके बाद यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बताइए चोफला गीत का संबंध बताइए आप, और यहीं पे इसे समाप्त कर देंगे, आपको याद रखना है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, नारी हृदय की वेदना और नारी के जो सौंदर्य का वर्णन होता है, ये हमारे किस गीत में होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, बड़ा प्रसिद्ध है, झुमेलो में, यही है। तो देखो नारी के हृदय की वेदना और सौंदर्यता का वर्णन किस गीत में होता है, झुमेलो में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा चोफला गीत है इसका संबंध किससे है, तो बताना यह स्त्री और पुरुष दोनों का सामूहिक एक प्रेम गीत है, स्त्री और पुरुष दोनों है इसमें चोफला गीत में, जबकि नारी की वेदना और सौंदर्यता का वर्णन झूमेलो में। अगला जो दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, यह संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो कि रवाई जौनपुर में गाया जाता है। तो रवाई जौनपुर में जो आपका संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है, आपने नाम सुना होगा, छोपती गीत। क्लियर हो गए। अब जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वर्षा ऋतु में होने वाला गीत कौन सा है, तो उसे बोलते हैं हम चौमासा गीत।
चारों गीत कंप्लीट हो गए, चारों गीतों के वर्णन आ गए हैं, किस किस पे कहां कहां होता है आपको याद रखना है। सही है कि कौन सा झुमेलो, चोपती और चौमासा और चौफाल जो हमारा चोफला पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में ब्रह होता है बिछड़ जाना, जो बिछड़ते हैं, कौन सा गीत है जो बिछड़ने पर आता है, बताइए। पहला दिया गया है सयाना गीत, होरी गीत, खुदेड़ गीत, उसके बाद लामड़ गीत। कौन सा गीत है जो हमारा बिछड़ने पर आधारित है? देखो जो हमारा दिया गया है पहला ऑप्शन नंबर में ए में सयाना गीत, इसका संबंध क्या है तो आपको बताना है। ये जोनसार क्षेत्र में होता है और होता कब है तो बताना, दीपावली के अवसर पर होता है। जोनसार क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर होता है। और होता क्या है, इसमें जो कुछ लड़कियां होती है उनकी जो जो आपस में सब सहेलियां होती हैं, वो दीपावली के अवसर पर इस गीत को गाती है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, सयान गीत का संबंध कहां से है, जोनसार। कब होता है तो बताना, दीपावली पे आपस में कुछ लड़कियां जो सहेलियां होती है मिलकर इसे गाती है। उसके बाद जो बी में दिया गया है होरी गीत, ये होली के दिन होता है, इसका संबंध होली से है। लेकिन बात कर लेते हैं बिछड़ने वाला, तो बिछड़ने वाला कौन सा होता है बताना। खुदेड़ गीत एक ब्रह गीत है। ऐसा क्या बिछड़ना होता है तो बताना, जो लड़की होती है, लड़की ससुराल में मायके को याद करती है, ठीक है, तब यह गीत गाया जाता है। कौन सा, खुदेड़ गीत। ससुराल में जब मायके की याद आती है तब यह गीत होता है, इसे कहते हैं ब्रह गीत। उसके बाद जो दिया गया है लामड़ गीत, ये तो एक प्रेम गीत है। सही है, तो चारों को याद रखना। जोनसार दीपावली पर सहेलियों द्वारा, उसके बाद होली पर होरी, होली होली मिल जाएंगे। उसके बाद ब्रह गीत कौन सा है, खुदेड़, खुदेड़ गीत। और उसके बाद लामड़ गीत का संबंध हमारा प्रेम से है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, बताइए क्या पूछा गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कुमाऊं के पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, बताइए। ये जन्माष्टमी की बात हो रही है, जन्माष्टमी के अवसर पर कुमाऊं के पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, बताइए। बैर गीत, खुदेड़ गीत तो होना ही नहीं है, उसके बाद फुल खेल गीत, या इनमें से कोई नहीं। तो जन्माष्टमी पर जो कुमाऊं के पुरुष गाते हैं गीत को, उसे क्या कहते हैं, फुल खेल गीत कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना, ये किससे संबंधित है तो ये रामायण की कथा से संबंधित है। इसका संबंध किससे, रामायण की कथा से इसका संबंध है, तो रामायण कथा से भी संबंधित है, ठीक है। और कुमाऊं के पुरुष इस गीत को गाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। एक एक चीज आपको याद रखना है, कुछ बाहर नहीं जाने वाला कल्चर। और मैं मानता हूं आप शुरुआत करोगे 10 नंबर से कम से कम। जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीत को क्या कहते हैं, बताइए। जो जोहार क्षेत्र के भोटिया लोग हैं वो अपने संस्कार गीत को क्या कहते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए क्या कहा जाता है। पहला दिया गया है ऑप्शन सोगुना, उसके बाद मांगल, पबाड़ा या कटकू। जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीत को क्या कहते हैं तो बताना, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीत को कहते हैं सोगुना। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि पूछा जाए मांगल क्या है तो ये बताना आपको, ये है गढ़वाल का लोक संस्कार गीत। तो दोनों ही संस्कार गीत है जो दिया गया, सोगुना भी और मांगल भी। लेकिन जो सोगुना है वो किसका था, भोटिया लोगों का, और ये किसका है, गढ़वाल। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया सी पबाड़ा, ये तो प्रसिद्ध है। राज्य में वीर गाथा को क्या कहते हैं, राज्य में वीर गाथाओं को क्या बोला जाता है, पबाड़ा। जबकि कटकू क्या होता है तो बताना, कुमाऊं क्षेत्र में
वीर गाथाओं को क्या बोला जाता है? कटकू बोला जाता है। क्लियर है? तो याद रखना, अगर बात करेंगे पूरे राज्यों में वीर गाथाओं को तो पबाड़ा कहते हैं, जबकि कुमाऊं क्षेत्र में क्या बोलते हैं वीर गाथा को? कटकू बोलते हैं। दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। और 18वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गढ़वाली शैली चित्र की खोज किसके द्वारा की गई थी? गढ़वाली शैली जो चित्र थे उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो खोज की गई थी मुकुंदलाल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उसी जगह हमने इनके बारे में डिटेल में बात कर ली थी। ये क्वेश्चन बना, देख लेते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुष, गढ़वाल क्षेत्र की बात हो रही है, गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुष के द्वारा किया जाने वाला चांचरी नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, किस नाम से जाना जाता है कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को? पहला दिया गया आपका सनो नृत्य, पोड़ा नृत्य, बैर नृत्य या झोला नृत्य। तो गढ़वाल के चांचरी नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में क्या बोला जाता है? बताना। झोला नृत्य बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये पहले भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है, सरु नृत्य। इसका संबंध किससे है? तो बताना। ये गढ़वाल का एक युद्ध नृत्य है। गढ़वाल का एक ये युद्ध नृत्य है। गढ़वाल का युद्ध नृत्य पहले भी पूछा गया था, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा गया है बी में पोड़ा, तो ये भोटियों का युद्ध नृत्य है। एक गढ़वाल का युद्ध नृत्य है सरो, दूसरा पोड़ा भोटियों का युद्ध नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में हमारा बैरो, ये क्या है? तो बताना। ये तो मात्र कुमाऊं का प्रतियोगात्मक गीत है। प्रतियोगात्मक गीत होता है। तो चारों के बारे में याद रखना जो पूछे गए हैं। सरो गढ़वाल का युद्ध नृत्य, पोड़ा भोटियों का युद्ध नृत्य, बैर आपका कुमाऊं का प्रयोगात्मक, और उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी को क्या कहते हैं? झोला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्या दिया गया है इसमें? नेक्स्ट दिया गया है लंगबीर नृत्य का संबंध किससे है? पहले तो आपको यह भी याद रखना कि इसका अन्य नाम भी पूछा जाता है। लंगबीर नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो इसे ही बोलते हैं हम नट नृत्य। लंगबीर को क्या बोलते हैं? नट नृत्य कहते हैं। ठीक है। और होता क्या है? तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य क्या है? लंगबीर नृत्य है, जिसे नट नृत्य भी कहते हैं। अब आपकी समझ में आ चुका होगा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा दिया गया है। क्या पूछा गया? नव विवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य है? तो बताना। झुमेलो। कौन सा है? झुमेलो नृत्य किया जाता है। उसके बाद जो दिया गया है मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भगनोल नृत्य। भगनोल नृत्य आता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है गोरख जो नाथ थे उनके शिष्यों की पूजा से संबंधित है। तो ये कौन सा हमारा नृत्य आता है? ये होता है नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य। नरसिंह नृत्य का संबंध किससे है? तो बताना। गोरखनाथ के शिष्यों की पूजा से संबंधित है। तो चारों आ गए आपके। नव विवाहित के लिए झुमेलो, उसके बाद मेले के अवसर पर भगनोल, उसके बाद गोरखनाथ के शिष्यों की पूजा नरसिंह नृत्य में, और जो दिया गया है लंगबीर या नट, जब पुरुष खंबे पर चढ़कर नृत्य करते हैं उसे बोलते हैं लंगबीर नृत्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। गढ़वाल में फ्यूली के फूलों को इकट्ठा करते समय गाया जाने वाला बसंत गीत कौन सा है? बताइए। एक तो गढ़वाल क्षेत्र का है, और उसके बाद फ्यूली के फूलों को इकट्ठा किया जाता है और बसंत गीत माना जाता है। कौन सा गीत है ये आपका? गढ़वाल क्षेत्र का। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।